साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय रोजगार मेला के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र युवाओं को वितरित की। उन्होंने बताया कि सिर्फ इन रोजगार मेला के माध्यम से अब तक 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र युवाओं को दिए जा चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक नया योजना विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्ष से देश विकसित भारत की दिशा में अग्रसर है और युवाओं ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुबह लगभग 3 बजे चिन्नाटेक्यूरी गांव कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में एक निजी बस रुकी हुई मोटरसाइकिल से टकराए, जिसके बाद उसमें आग लग गया। ये बस कावेरी ट्रैवल कंपनी की थी और ये हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। घटनास्थल पर लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई है। अधिकारियों के अनुसार मृत संख्या बढ़ सकती है। मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई थी, जिसमें चिंगारी फैली और बस का फ्यूल टैंक आंख में घिर गया। पुल्ली यात्री सोए हुए थे। कुछ ने खिड़कियां तोड़कर भागने की कोशिश की, पर कोई घातक आंख में फंस गया। आईएमडी ने आज के लिए अंडमान और निकोबार आइलैंड, कोस्टल कर्नाटका, केरला और माहे में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों में इन इलाका के साथ साथ लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में हल्की मध्यम वर्षा और तूफानी आंधी बिजली के साथ मौसम की सक्रियता बनी रहने की संभावना है। आईएमडी डिपार्टमेंट विशाल रूप से चेतावनी दिया है। आइसोलेटेड स्थानों में बहुत भारी बारिश 7 से 20 सेमी हो सकती है। साथ साथ गर्जन, बिजली, तेज हवाएं चल सकती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ने कहा कि 2019 से 2023 तक देश में 3,639 लोग ठंड लहर के कारण मृत्यु के शिकार हुए हैं। उन्होंने 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वो ठंड लहर से प्रभावित vulnerable समूहों जैसे नवजात शिशु, बच्चे, बुजुर्ग, बेघर, गरीबी में रहने वाला को बचाने के लिए पहले से तैयारी करें। उन्होंने कहा कि बदलता मौसम और क्लाइमेट चेंज मानवाधिकारों पर असर डालता है, इसलिए ये सिर्फ मौसम मामला नहीं, एक मानवीय सुरक्षा मामला भी है। 2025 विधानसभा इलेक्शन के दूसरे चरण 122 सीट के लिए भौमिक बिंदु। इस चरण के लिए कुल 1,302 उम्मीदवारों ने अंतिम रूप से नामांकन किया है। शुरुआत में 1,761 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया था, लेकिन नामांकन जांच में 389 आवेदन अस्वीकृत किया गया। इसी बीच 70 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। मतदान इस चरण में 11 नवंबर 2025 को होगा। बैंक जमा खातों में एक ग्राहक अब एक नहीं बल्कि अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति या नॉमिनी नियुक्त कर सकेंगे। ये एक बार में नामांकन या उपरांत नामांकन दोनों तरह से हो सकेगा, यानी पहले से नामांकित को बदलकर बाद में दूसरे नामांकित कर सकते हैं। सुरक्षित हवाले में रखे बैंक लॉकर या बैंक द्वारा रखे अन्य सामान वस्तुओं के नामांकन के नियमों में भी सुधार किया गया है, यानी लॉकर में रखे सामानों के लिए भी मल्टीपल नॉमिनेशन संभव होगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य है कि ग्राहक के निधन पर बैंक जमा राशि, लॉकर सामान आदि के हस्तांतरण, दावे व विवादों को कम करना तथा विरासत हस्तांतरण को आसान बनाना। इन नामांकन संबंधी प्रावधानों की शुरुआत तिथि 1 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। बिहार के प्रवासी श्रमिक तमिलनाडु से छठ पूजा के लिए अपने घर लौट रहा है। ये वार्षिक परंपरा इस बार राजनीतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले ये घर वापसी हो रही है। बेंगलुरु और चेन्नई से विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है ताकि श्रमिक अपने घर पहुंच सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में आयोजित एक विशाल जनसभा में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का चुनावी अभियान शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित नेता कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय और पिछड़ों के उत्थान के लिए की गई नीतियों की सराहना की। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और चिराग पासवान भी मंच पर उपस्थित थे। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 2025-26 के लिए ग्रेजुएट स्तर के एनटीपीसी पदों पर भर्ती हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसमें कुल 5810 सीट है, जिनमें स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड ट्रेन मैनेजर जैसे पद शामिल है। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 21 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 रात्रि 11:59 बजे तक। इसके अलावा आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो ये वेबसाइट से देख सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जो व्यक्ति नाबालिग रहते हुए अपने माता पिता या अभिभावक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण से प्रभावित हुए हैं, वो 18 वर्षों की आयु प्राप्त करने के बाद बिना किसी औपचारिक मुकदमे के उस हस्तांतरण को रद्द कर सकते हैं।